ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 15 और लेक्चर नंबर 25 और 26 का क्लिप नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात की थी कि डेटाबेस कनेक्ट कैसे होगा MS एक्सेस के साथ। तो वो हमने कोशिश की सीखने की। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि डेटाबेस का जो फाइल है वो डेटाबेस MS एक्सेस में आप कैसे बनाते हो, और बनाने के बाद उसमें टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट होते हैं, टेबल का नेम आप कैसे देंगे, उसके अंदर डिज़ाइनिंग मतलब आप उस कॉलम या जो जिसको आप एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स बोलते हैं उसको कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद क्रिएट करने के बाद उसका आप इंसर्शन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई। साथ साथ में हमने ये किया कि डेटाबेस को एक बटन की मदद से कनेक्ट करने की कोशिश की। जो फाइल हमने क्रिएट किया था वो फाइल हमारे पास डीबग में पड़ा था। बिन के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है डीबग के अंदर हमने वो डेटाबेस फाइल स्टोर की थी। उस फाइल को मैंने अपने C# जो विजुअल स्टूडियो है उसके साथ कनेक्ट करवाया। कैसे कनेक्ट किया? 2 लाइन का कोड था। जो कनेक्शन है OLEDB कनेक्शन, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड सो ऑन। फिर आपको ये बताया कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसमें जो 3 चीज़ें हैं, प्रोवाइडर, डेटा सोर्स एंड परसिस्ट सिक्योरिटी। तो ये सारा कनेक्शन स्ट्रिंग आप याद कैसे करेंगे, या अगर याद नहीं करते तो आपको ये कहाँ से मिलेगा ये सारा कनेक्शन स्ट्रिंग। और उसके बाद मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की और मैसेज बॉक्स से आपको समझाया कि हमारे पास ये डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपना डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। लेट से वहाँ पर मैंने जो इंसर्शन की थी, उस इंसर्शन मतलब वो जो डेटा मैंने दिया था, लेट से एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम एंड सो ऑन, उसको हम इस लिस्ट बॉक्स नंबर 1 में और लिस्ट बॉक्स नंबर 2 में कैसे रिट्रीव, कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, कैसे प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड बटन। कनेक्टिविटी के कोड ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो वापस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में यहाँ पर ये वही कोडिंग है जो इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी के लिए मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता दूँ, मैं प्रोग्राम को मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैं कनेक्ट कर लेता हूँ तो आपके पास, जैसे लास्ट टाइम मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि मैसेज बॉक्स आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एक्सेप्शन आ जाती है। प्रॉब्लम होती है कनेक्शन में, अक्सर कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम उसमें से कुछ मिस कर लेते हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास प्रॉब्लम आ सकता है, या पाथ का मसला होता है, या मे बी जो फाइल है उसके वर्जन का मसला होता है जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। जब अब कनेक्ट हो गया तो लास्ट टाइम जैसे मैंने समझाया कि हमारे पास जो कनेक्ट डेटाबेस का जो बटन है उसका लेबल चेंज हो जाएगा, कलर 4 कलर इसका भी चेंज हुआ, और ये बाकी बटन जो पहले से डिसेबल्ड थे अब इनेबल्ड हो गए। तो नंबर 1 ये देखेंगे कि ये इनेबल कैसे होंगे, तो वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने इसी कनेक्ट बटन के अंदर हमने वो जो कोड किया, बटन 1, बटन 3, बटन 5 एंड सो ऑन, डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू किया था। ठीक है, और जिसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स किए थे। ठीक है, सो अब हमने करना ये है कि विद द हेल्प ऑफ रीड बटन, ठीक है, इस लिस्ट बॉक्स नंबर 1 और लिस्ट बॉक्स नंबर 2 में वो डेटा प्रिंट करवाना है, रिट्रीव करना है, रीड करना है। उसकी आईडी, उसके टेबल में जो आईडी का कॉलम है और उस टेबल के अंदर जो कॉलम है या जो एट्रीब्यूट है नेम्स का, वो सारे नेम यहाँ पर उस आइटम लिस्ट बॉक्स में वो आइटम जो हमने प्रिंट करवाने हैं। तो लेट से मैं आपको यहाँ पे डेमो दे देता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो वो जो डेटाबेस इसके साथ कनेक्टेड है उसकी वो सारी एंट्रीज जो आईडीज़ में पड़ी हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन, अली वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, वो सारे एंट्री उसने मुझे डिस्प्ले करके प्रिंट कर दी। नंबर 1 हम ये कैसे किया मैंने वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट से हम इस बटन के अंदर जा रहे हैं। इस बटन के अंदर ये बटन है रीड का बटन, हम रीड कर रहे हैं वैल्यू को। अब अगर आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक OLEDB कनेक्शन क्रिएट किया था जिसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कर रहे थे, और साथ साथ में हमने OLEDB कमांड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इस क्लास के लिए। अब यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कमांड हम यहाँ पर देंगे, क्यूरी हम देंगे, उस क्यूरी को यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो कनेक्शन आपका बन चुका है, कनेक्शन हम ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है,
ये इसके बाद ये सारा कोड यहाँ पर हम आ जाते हैं। इस कोड में आप देख रहे हैं ये रीड का कोड है। अच्छा, ये ऑलरेडी कमेंटेड है तो मैं इसको रिमूव कर ही देता हूँ। अब कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा ओपन है, कनेक्टेड है हमारा, ठीक है। इस वजह से क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको ग्लोबली डिफाइन किया था, तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पूरे फॉर्म के लिए अवेलेबल है, किसी जगह आप कोड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कमांड का जो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने इससे पहले आपको बताया, OLEDB कमांड का जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ग्लोबली। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू और उसके जो रेफरेंस साइड है उसके कंस्ट्रक्टर में हम एक क्यूरी पास करना चाहते हैं। क्यूरी क्या है, डबल कोटेशन के अंदर हम देते हैं। जो जब भी हम लोग डेटाबेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी हम डेटा रिट्रीव करते हैं, रीड करते हैं फ्रॉम द टेबल, तो हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगानी होती है, ठीक है। स्टेरिक मतलब हम जितने भी फील्ड्स हैं उन सबको प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं। मतलब अगर उसके अंदर एक फील्ड हो, मतलब आपका एट्रीब्यूट या कॉलम, तो या दो हो या तीन हो, इससे मतलब स्टेरिक का कि हम सारे आपका डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, सारे कॉलम्स का डेटा। फ्रॉम हमारे पास कीवर्ड है, सेलेक्ट भी कीवर्ड था। अब नेम ऑफ द टेबल जो है वो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉई है, ठीक है। हमारे पास जो डेटाबेस का नेम था वो कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको नज़र आ रहा था, वो डेटाबेस का नाम DB था। लेकिन यहाँ पर जो हम कमांड के अंदर OLEDB कमांड एज ए कनेक्शन स्ट्रिंग एज ए कंस्ट्रक्टर जो हम सेंड कर रहे हैं उसके एज ए आर्गूमेंट, तो वो आपके सेंड करते हैं टेबल का नेम। तो नंबर 1 डबल कोटेशन के अंदर हमने ये सारा ये क्यूरी सेंड की, ये रिट्रीविंग के लिए क्यूरी है कि उसके सारे कॉलम होने चाहिए, कॉमा। अब इस कंस्ट्रक्टर को दो चीज़ें चाहिए, एक आपने क्यूरी दी और दूसरा आपने उसको बताना होता है कि कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग। मे बी आपने 2 डेटाबेसेस कनेक्ट किए हों, 3 किए हों, अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट से मैंने उसको कहा वो वाला डेटाबेस जो हम इससे पहले क्रिएट कर चुके हैं, कौन सा, जो यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन स्ट्रिंग ये पाथ जो है उसमें स्टोर हो चुका है, तो उसका हवाला दे रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें इसमें चली जाएंगी। तो एक तरीका ये है कि आप रिट्रीव करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर का सहारा लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर में आप क्या करते हैं, ये OLEDB का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आप दो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया, एक क्यूरी और दूसरा उसका कनेक्टिविटी का जो स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग, वो आपने उसका हवाला दिया। सेकंड आपका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको थोड़े से लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, उसका लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कमेंट करके आपको बताया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने लेट से, मैं दोबारा कर रहा हूँ कि OLEDB कमांड, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। फिर आप करते हैं कमांड डॉट कनेक्शन, तो आपने उसको बताया कि कनेक्शन हमारे पास वही है जो मैं कनेक्ट वाला किया, तो ये इसकी बात चल रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कमांड के अंदर हमारे पास एक और वेरिएबल, एक और प्रॉपर्टी है जो हमने सेट करनी है। वो प्रॉपर्टी है सेलेक्ट वाली की, कि ये जो हमने सेलेक्ट क्यूरी लगाई यहाँ पे, तो इस क्यूरी को हमने अलग से दे दी, ठीक है। और उसको बताया कि उसमें कॉलम नंबर ये, कॉलम नंबर ये, फ्रॉम डेटाबेस, आप ABC कोई भी डेटाबेस हो सकता है, ठीक है। तो हम चाहें तो आप इसको ख़त्म करके आप यहाँ पर इसको, इस वाले क्यूरी को पेस्ट कर दें। तो अगर आप देख रहे हैं ये क्यूरी और प्लस ये कनेक्ट, ये मैंने दो लाइन ऑफ स्टेटमेंट में दी। कमांड डॉट कनेक्शन, तो मैंने उसको कनेक्शन का बता दिया। कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट, तो मैंने बता दिया कि मेरी क्यूरी क्या है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे आपके लिए आसानी हो। मैं इस वक्त जो कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू करना चाहता हूँ। एक मैंने उसको दिया क्यूरी और दूसरा उसको कनेक्टिविटी। अब ये बात तो हो गया, अब मैंने अपनी क्यूरी दे दी। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करना होता है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक और क्लास की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है OLE डेटा रीडर, OLEDB डेटा रीडर, ठीक है। OLE का आपको पता है, और एडिशन डेटाबेस डेटा रीडर जो कि रीड करता है। उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने कहा कि कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो कमांड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी मैं ये पहले बना चुका हूँ। एग्जीक्यूट रीडर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो हमने इसको दो इन्फॉर्मेशन दी, उसको एग्जीक्यूट करवा दें, ठीक है। जो क्यूरी हमने इसको दी वो उसको एग्जीक्यूट करे, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन वो जो कॉलम्स में अवेलेबल है वो अकॉर्डिंग टू द क्यूरी वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए, रीडर क्यूरी, ठीक है। रीडर जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यूज़र डिफाइंड है। अब हमारे पास वैल्यूज़, मतलब सारे कॉलम्स आ गए। अब कॉलम्स के अंदर बहुत सारे
एक रो भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अब हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक वाइल लूप लगवाया। वाइल लूप क्या कर रहा है कि वो वन बाय वन रीडर डॉट रीडर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी इसमें वो सारे कॉलम्स आ चुके हैं, वो सारे रोज आ चुके हैं। वो मैं उसको एक डॉट रीड फंक्शन, उसका एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो रीड फंक्शन ये करता है कि वन बाय वन रो को देखता है कि हमारे पास रोज में डेटा कितने नंबर ऑफ रोज अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर एक रो है तो ये लूप एक दफ़ा चलेगा, अगर 2 रोज हैं तो दूसरी दफ़ा हमारा लूप 2 दफ़ा चलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका लूप कंट्रोल करता है। तो जितने इसके पास जब तक ये रो को रीड करता रहेगा हमारा लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, एग्जीक्यूशन करता रहेगा। अब इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट थिंग कि लिस्ट बॉक्स नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट बॉक्स नंबर 1 यहाँ पर अवेलेबल है और लिस्ट बॉक्स नंबर 2 अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देख रहे हैं लिस्ट बॉक्स नंबर 1 आइटम्स डॉट एड, क्योंकि आप इंसर्ट करने के लिए एड का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास रीडर के अंदर जो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देख रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब कि हमारे पास हम यहाँ पर समझ लो कि एक एरे यूज़ कर रहे हैं। एरे का मतलब कि हमारे पास एक रो उस टेबल के अंदर 2 या 3 या 4 रोज हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास रो के जो एड्रेसेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फिलहाल मैं जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर जो टेबल है, एक ही टेबल एम्प्लॉई, उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। एक कॉलम का नाम है EMP ID और दूसरा का नाम है EMP नेम। तो रो नंबर 0 मतलब फर्स्ट रो की बात हो रही है, ये उसका एड्रेस है। तो डबल ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने बता दिया। डॉट टू स्ट्रिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको ऑटो नंबर भी कर दिया था, मतलब वो नंबर है तो इस वजह से, क्योंकि जब प्रिंट होगा तो वो एटम मतलब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह लिस्ट बॉक्स नंबर 2 डॉट आइटम्स डॉट एड, तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट बॉक्स 2 में हमारे पास कॉलम नंबर 1 आ जाए। कॉलम नंबर 1 में EMP नेम, सारे नेम्स अवेलेबल थे। तो यहाँ पर ये जो आपको रेफरेंस नंबर नज़र आ रहे हैं, दीज रेफरेंस नंबर एक्चुअली द एड्रेसेस ऑफ द कॉलम्स, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वन बाय वन जितनी दफ़ा ये चलता रहेगा उतने नंबर ऑफ रोज जो हैं वो प्रिंट होते रहेंगे। जब आपके पास रोज ख़त्म हो जाएंगे ये कमांड फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद हमने क्या किया, रीडर डॉट क्लोज। अब रीडर को मैंने क्लोज कर दिया। रीडर को इसलिए क्लोज किया कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ छोटी सी प्रोग्रामिंग थी। आई होप हम इसको दोबारा से देखते हैं रन करके। सबसे पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद रीड का जो बटन है वो अभी काम करना लग गया है, मतलब इनेबल हो गया है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो वो जो लूप था और जो कमांड और जो जो भी हमारे पास जो जितने भी लाइन ऑफ कोड्स थे वो सारे एग्जीक्यूट होके देखें वो रोज़ हमें नज़र आ रहे हैं कि आईडीज सारे नज़र आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो नेम स्टोर है वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको इस जो रीड क्यूरी है इसकी समझ आ गई होगी कि रीड क्यूरी में हम क्या क्या करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जो कमांड है OLEDB कमांड, इसके भी एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बताया और बगैर कंस्ट्रक्टर के कनेक्शन, कमांड डॉट कनेक्शन और कमांड डॉट टेक्स्ट में आप क्या क्या दे सकते हैं। और आखिर में हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया और लूप करके वन बाय वन वो जो जितने भी रोज़ हैं वो प्रिंट करवाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस रीड क्यूरी है इसको भी समझा होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।